नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। यानी कि नवरात्रि में तनाव फैलाने की साजिश करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। यानी नवरात्रि में तनाव फैलाने की साजिश करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। शायद हमारे देश में ये पहला मौका है जब किसी हिंदू पर्व को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का आदेश दिया गया है। अब सवाल ये है कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये आदेश पूरे असम के लिए है या किसी खास क्षेत्र के लिए। इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब आपको इसके बारे में जानने से पहले असम के सीएम का ये बयान सुनना चाहिए। ये बयान मात्र 10 सेकंड का है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय है। इस पर राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद की शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ पर एक बात जरूर साफ कहना चाहते हैं। आपने अगर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने एक बात कही है। वो बात ये थी कि शूट एट साइट का आदेश सिर्फ धुबरी के लिए है, पूरे असम के लिए नहीं। देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि हिंदू त्योहार की सुरक्षा के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया हो और इसी वजह से कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर दुर्गा पूजा के लिए इतने सख्त आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हिंदू त्योहारों पर बार बार फैलते सामुदायिक तनाव की वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा या फिर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब शूट एट साइट के ऑर्डर से ही हिंदू त्योहारों की सुरक्षा होगी। कड़ी सुरक्षा और पुलिस वालों के बीच त्योहार मनाना क्या हिंदुओं के लिए न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। इस मुद्दे पर भी लोगों की राय आपके सामने रखेंगे। हर डिटेल के साथ इस सवाल का पूरी तरह से आपको विश्लेषण करके बताएंगे। सबसे पहले उस धुबरी की बात करते हैं जिसके लिए असम के मुख्यमंत्री को शूट एट साइट जैसा ऑर्डर जारी करना पड़ा। दरअसल इसी वर्ष जून के महीने में असम का धुबरी सामुदायिक तनाव का गवाह बना था। धुबरी के एक हनुमान मंदिर में किसी अज्ञात शख्स ने बीफ के टुकड़े फेंक दिए थे, जिसके बाद स्थानीय हिंदू समुदाय नाराज हो गया था। धुबरी के बड़े बाजार को बंद कर दिया गया था और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने धुबरी में बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। मंदिर को अपवित्र करने की इस कोशिश के साथ ही साथ असम में घुसपैठियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का भी सबसे बड़ा एपी सेंटर धुबरी ही बना हुआ है। पिछले ही महीने जुलाई में अतिक्रमण हटाने गई एक टीम पर अवैध रूप से रह रहे लोगों ने हमला भी कर दिया था। इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल भी हो गए थे। हम आपको बता दें कि आबादी के लिहाज से धुबरी में बड़े बदलाव भी हुए हैं। ये बदलाव समझने के लिए आपको धुबरी में हिंदू आबादी के आंकड़े बेहद गौर से जानना चाहिए। वर्ष 1991 में धुबरी में हिंदू आबादी 43.5% थी, लेकिन वर्ष 2001 की जनगणना में असम के इस जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.78% तक आ गई थी। जब वर्ष 2011 में जनगणना की गई तो धुबरी में हिंदू आबादी मात्र 19.92% पर आ गई। वर्ष 2001 से 2011 के बीच धुबरी में हिंदू आबादी तकरीबन 5% घटी और मुस्लिम आबादी में इतनी ही बढ़ोतरी हुई। धुबरी में मुस्लिम आबादी 74.3% से बढ़कर 79.67% पर हो गई। यानी आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे वहां आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि धुबरी में हुए इस डेमोग्राफिक बदलाव की वजह मुस्लिमों की उच्च जन्म दर और साथ ही साथ बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ भी थी। यह खबर भले ही असम के धुबरी से जुड़ा हो, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं, किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वक्त में एक ऐसा पैटर्न सामने आया है जो बताता है कि हिंदू त्योहारों पर साजिशन हिंसा की जा रही है और ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। जहां समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है वहां हिंदू त्योहारों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई जानकारों की माने तो उन्होंने अपने राय रखते हुए कहा कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं या आबादी का अनुपात तकरीबन एक जैसा है वहां हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। और अगर देखा भी जाए तो जब भारत में हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ते हैं तब दंगे या सामुदायिक हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। एक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है वहां दंगों की संभावना तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि आज देश के 110 जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। यानी अध्ययन के मुताबिक ये वो जिले हो सकते हैं जहाँ दंगे होने की आशंका दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा है। शायद इन आंकड़ों से आपको ये समझने में मदद मिले होगी कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा की वजह क्या हो सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा का एक खास पैटर्न पिछले कुछ वक्त में सामने आया है और इस पैटर्न को भी आपके सामने डिकोड करना चाहिए। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर वो कैसे हालात होते हैं जिनमें कोई भी सरकार शूट एट साइट जैसा सख्त ऑर्डर दे सकती है। शूट एट साइट का ऑर्डर उन हालात में दिया जा सकता है जब बड़ी तादाद में लूटपाट या हिंसा जैसी घटनाएं होने लगे। अगर देश के नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में भी कोई सरकार शूट एट साइट का आदेश जारी कर सकती है। अगर भीड़ तंत्र या हिंसा
हिंसा को रोकने में पुलिस के साथ सभी विकल्प कमजोर साबित हों तो ऐसे हालात में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर किसी धर्म के पर्व या त्योहार पर सामुदायिक तनाव फैल जाए तब भी पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसी चौथे प्रावधान का प्रयोग करते हुए असम की हिमंता सरकार ने धुबरी में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है ताकि दुर्गा पूजा के आयोजन में कोई व्यवधान न पड़े और किसी किस्म की सामुदायिक हिंसा न हो पाए। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस फैसले की आलोचना हो रही है। राजनीतिक विरोधी भले ही शूट एट साइट पर सवाल उठाएं, लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले कुछ वक्त में हिंदू त्योहारों या आयोजनों पर दंगे या तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। अब हम आपको हिंदू त्योहारों पर दंगों से जुड़े कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं। अगर वर्ष 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा दंगे सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुए। साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद दंगों की 4 बड़ी घटनाएं हुई। गणेश उत्सव के दौरान भी 4 बार सामुदायिक तनाव और हिंसा की खबरें आईं। रामनवमी पर भी हिंसा और सामुदायिक तनाव की 3 घटनाएं हुई। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में देश में सामुदायिक तनाव की 59 घटनाएं हुई, जिनमें से 26 दंगे त्योहार या शोभा यात्रा के दौरान हुए थे। तो दोस्तों, अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने धुबरी में शूट एट साइट का आदेश दे दिया है और यह ऑर्डर नवरात्रि में तनाव फैलाने की साजिश करने वाले लोगों को देखते हुए दिया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।